Assalamualaikum. Today is 14th of April 2020 and hope you will join so that I will start my class. आज भी बहुत सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर किए जाएंगे। जल्दी से आप लोग हमारे साथ जुड़ें ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। और बड़ा सीरियसली मुझे लगता है कि आप पिछले 3-4 दिन से हम लोग जो डिस्टेंस और डायरेक्शन से क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को आपको पास लेके आया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। 10 बजे तक हम लोग क्लास लेंगे क्योंकि 10 बजे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र साहब आज के इस जो एक ग्लोबल पेंडेमिक है जो कोविड-19 है, इसके बारे में बोलने जा रहे हैं। तो हम लोग 10 बजे से पहले ही क्लास ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ इखलाक पहलवान जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। इसके अलावा आप फेसबुक पे मेरा एक वीडियो मैंने कोविड-19 पे दिया है, आप उसको देखिएगा और उसको शेयर भी कीजिए। राजा अल्ताफ़ भी जुड़ गए हैं। जल्दी से आप सब लोग जुड़िए। तो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी, विद इन 1 मिनट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं राजा अल्ता आसिफ, गुड मॉर्निंग। तो हमारे पास परमिंदर सिंह, अहमद मलिक, मंसूर अहमद, सभी लोग जुड़ रहे हैं। अब्दुल कयूम जुड़ गए हैं, आई बांडे जुड़ गए हैं, चौधरी कासम माहिर जुड़ गए हैं, खालिद महमूद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ज़फ़र मुग़ल जुड़े हैं, परमिंदर सिंह हाय बोल रहे हैं। और ये हमारे साथ सब लोग जुड़ गए हैं। यासीन चौधरी जुड़ गए हैं, राजा आसिफ भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो हमारी जो वीडियो है आज कोविड-19 पे फेसबुक पे, आप काइंडली उसको देखिएगा, उस पर कमेंट भी कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए। मोहम्मद इबास शाह, आबजादा, फरहाद सिद्दीकी हमारे साथ, यासीन चौधरी जुड़े, इरफान चौहान जुड़े हैं। तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं मोहम्मद अब्बास। तो चलिए हम लोग सीधा क्लास पे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन आपका सामने है, आसिफ अली ने कमेंट किया है लिंक पे। चलिए आज के इस लेक्चर को इमीडिएटली आप शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन क्या है कि कबीर इज फेसिंग साउथ, कबीर जो है साउथ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता है। then turns right and moves 45 degree, then again he turns left and moves 180 degree, finally he turns clockwise and moves 270 degree. In which direction is he facing now? हमारे साथ तारिक महमूद जुड़ गए हैं, नरगिस ताज जुड़ गई हैं, दानिश ख्वाजा सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कयूम करें अस्सलाम वालेकुम, आसिफ अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूनिस वकार अवान जुड़े हैं, तो काजी रेशू जुड़ गए हैं, बहुत सारे। आसिफ अली कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, तारिक महमूद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वसीम अकरम भी जुड़ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम, परवेज़ मलिक साहब जुड़े हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं हमारे पुंछ में, यूथ को उनकी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सईद मुकरम शाह जुड़े हैं, भट्ट मुमताज़ जुड़ गए हैं। तो चलिए ये हमारे साथ लोग बहुत सारे जूम में भी जुड़ गए हैं और यहाँ पे भी 23 लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। कहता है क्वेश्चन क्या है, कबीर इज फेसिंग साउथ, देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then turns right and moves 45 degree, then again he left and moves 180 degree, finally he turns clockwise and moves 270 degree. In which direction is he facing? हमारे साथ जसमीत सिंह जुड़े हैं, मोहम्मद यूनिस जुड़े हैं। तो चलिए सबके नाम बहुत मुश्किल हो रहा है लेना, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि हमारा टाइम हमारा वेस्ट ना हो और 10 बजे से पहले हम लोग क्लास को ख़त्म करें। और फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, परवेज़ मलिक साहब सलाम दे रहे हैं, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ साहब मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ और जिस तरह से आप नौजवानों की एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करते हैं और बड़े खुददार किस्म के इंसान हैं आप, हक बात करने का एक जज्बा रखते हैं। और जो खास करके ये एक जो ड्रामाबाजी फोटोग्राफी हुई है इस वक्त जो गरीब लोगों की मदद करते हुए, उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक हूँ, रोज़ 9 बजे क्लास होती है। परवेज़ भाई, कासिम भी जुड़ गए हैं, अमरीन मिल गए हैं, परवेज़ भाई गुड स्टेप कर रहे हैं, बहुत थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कबीर इज फेसिंग साउथ, he turns 90 degree anti-clockwise direction, then turns right and moves 45 degree, then again he turns left and moves 180 degree, finally right and moves 180 degree, turns clockwise and moves 270 degree. In which direction is he facing now? आशिक हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं, जबीर अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कौन है जो सबसे पहले करेगा सॉल्व, देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कर सकता है सॉल्व। तो हमारे स्टूडियो में अदनान भट्ट भी हैं, तो अभी उनका भी कोई आंसर नहीं आया, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख के रख दिया था पहले ही ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो
जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मैं एक बार लास्ट में, ये आ गया काजी रेशो का आंसर साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, काजी रेशो साउथ वेस्ट बोल रहे हैं। देखिए हमने भी अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप जल्दी से शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, कल भी सिर्फ 10 बच्चों ने शेयर किया था, तो आप काइंडली इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो आखिरी बार मैं क्वेश्चन को करने जा रहा हूं कि कबीर इज फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे वो मुड़ता है। ही मूव्स 45 डिग्री, फिर देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 45 डिग्री, then again he turns left and moves 180 degree, finally he turns clockwise and moves 270 degree. Which direction is facing? काजी रेशू कह रहे हैं साउथ वेस्ट, इरफान बांडे कह रहे हैं साउथ वेस्ट, काजी रेशू फिर दोबारा साउथ वेस्ट कह रहे हैं, तो चौधरी कासम मायर वो भी साउथ वेस्ट कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बार थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है और आप मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पेन कागज अपने साथ रखें, इफराज शाह भी हमारे साथ जुड़े, पेन कागज अपने साथ रखें तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन। इफराज शाह कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साजन मलिक भी कह रहे हैं साउथ वेस्ट, तो मेजॉरिटी का आंसर साउथ वेस्ट आ रहा है। तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं कि वाकया ही ये साउथ वेस्ट है या क्या है। इखलाक पहलवान भी कह रहे हैं साउथ वेस्ट, वसीम अकरम भी साउथ वेस्ट, शबीर मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी अभी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। खालिद महमूद भी कह रहे हैं साउथ वेस्ट, तो मेजॉरिटी जो कह रही है साउथ वेस्ट। सॉल्व करते हैं तो देखें, अब आप लोग रुक जाइएगा, अब आप नहीं करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। कहता है कबीर इज फेसिंग साउथ, तो ये देखिए कबीर यहां बैठा हुआ है, तो साउथ मीन नीचे की तरफ देख रहा है। ये है कबीर, ठीक है, ये साउथ की तरफ मुड़ा हुआ। आप तवज्जो देना, कबीर इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है लेफ्ट, तो कहां से चलेगा, तो इधर चलेगा, लेफ्ट हो गया, इसके इधर चलेगा। ये यहां आ रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका मतलब है कि ये यहां पहुंच जाएगा। मीन ये पहुंच गया यहां, कहां पे, ईस्ट में। ये साउथ था तो ईस्ट। अब ध्यान से साउथ वेस्ट, सारे कह रहे हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नरगिस ताज साउथ वेस्ट, राजा आसिफ साउथ वेस्ट, यासीन चौधरी साउथ वेस्ट, जबीर अहमद साउथ वेस्ट कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन में आएगा। हमने कहा कि ये यहाँ से चलना हुआ तो ये साउथ की तरफ गया है, यहाँ पे था, यहाँ से ये 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन जो घड़ी है उसके उलट चलेगा, तो ये पहुंच गया यहाँ ईस्ट में। देन टर्न्स राइट एंड मूव्स 45 डिग्री, और फिर यहां से ये राइट आया तो यहां पहुंच गया, मीन ये यहां आया, यहां पहुंच गया 45 डिग्री। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, अगर समझ आ रही है तो समझिएगा, साउथ ईस्ट पे पहुंच गया। तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन, बहुत सिंपल और बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूं। जूम भी चल रही है शाम को, मैं बाद में बताता हूं, आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। हमने कहा कि ये यहां से चलता हुआ यहां आया, यहां से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चला तो ये ईस्ट पे पहुंच गया, फिर ईस्ट पे पहुंचने के बाद ये क्लॉकवाइज चला, घड़ी की तरह चला 45 डिग्री, तो ये साउथ ईस्ट में पहुंचा। फिर कहता है देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 180 डिग्री, और फिर अगेन यहां से, जब यहां आ रहा था तो फिर यहां से साउथ ईस्ट से 180 डिग्री चला, तो 180 डिग्री कहां होगा, ये इसका आ गया, यहां था क्या, नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, दैट इज ये 90 डिग्री है, और ये कितना है 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये वेस्ट है, तो ये यहां आ गया, नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया 180 डिग्री, 180 डिग्री ये यहां पे पहुंच गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन को समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि यहां से ये 90 डिग्री जब चला तो ईस्ट में पहुंचा, फिर यहां से ये वापस आया क्लॉकवाइज चलते हुए तो साउथ ईस्ट में 45 डिग्री चला, फिर यहां से अगेन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री चला तो नॉर्थ ईस्ट पे पहुंच गया। फाइनली ही टर्न क्लॉकवाइज एंड मूव 270 डिग्री, और फिर फाइनली ये चलेगा कितना, 270। तो देखिए 45 डिग्री ये है, 90 ये है, 90 ये है, तो 90, और तो फिर ये सीधा पहुंच जाएगा यहां पे। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो सभी बच्चों ने आज साउथ वेस्ट का आंसर दिया था, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। हमारे बहुत ही हमारे गुरु प्रभाकर डोंगरे साहब आज फिर हमारे साथ जुड़े। वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रोफेसर शिविंग, यस्टरडे सीजन वाज वेरी इंटरेक्टिव, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज भी बहुत अच्छा रहेगा सर। सैयद तैयब बुखारी भी आए, आरफ राठौर भी जुड़ गए हमारे साथ।
नियाज़ अहमद जूम पे क्लास चल नहीं रही है, बिल्कुल 5:30 जूम पे क्लास होती है। साइंस की क्लास नरगिस ताज कह रहे हैं साउथ वेस्ट, ज़बीर अहमद साउथ वेस्ट, यूनिस वकार साउथ वेस्ट, राजा आसिफ साउथ वेस्ट, यासीन चौधरी साउथ वेस्ट कह रहे हैं, अमरीन अल्ताफ़ मलिक साउथ वेस्ट, नियाज़ अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हमारे साथ मुदस्सर भी जुड़े हैं, मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं साउथ वेस्ट, शफीक चौधरी भी जुड़ गए हैं, खालिद महमूद भी साउथ वेस्ट कह रहे हैं। तो देखिए मैंने बिल्कुल आप लोगों को ध्यान से अच्छे तरीके से बताया। मैंने कहा कि ये बंदा यहां से चला, कहां से, तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन, कि ये यहां से चला था, 30 सेकंड में क्वेश्चन करना है, साउथ की तरफ गया और फिर यहां से मैंने कहा एंटी क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री में चला, तो 90 डिग्री में चला तो सीधा सीधा ये पहुंच गया ईस्ट में। फिर कहा कि यहां से ये राइट चला, मीन क्लॉकवाइज चला, तो साउथ ईस्ट में चला गया 45 डिग्री, और फिर यहां साउथ ईस्ट से ये फिर अगेन लेफ्ट में चला तो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया 180 डिग्री, और फिर यहां से जब वो 270 डिग्री चला तो साउथ वेस्ट में पहुंचा है। तो आंसर का आंसर साउथ। आप सबको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा किया। प्रभाकर डोंगरे साहब कह रहे हैं यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब दो यू आर बायोलॉजिकल बैकग्राउंड बट सॉल्विंग प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपने ईस्ट लिखा, ईस्ट नहीं मैंने साउथ वेस्ट लिखा है भाई साहब, ये आंसर ये लिखा है साउथ वेस्ट, अगर आप ध्यान देंगे दिस इज साउथ वेस्ट पे पहुंच गया है। नॉर्थ वेस्ट सर नहीं, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। यस सर, आसिफ अली यस सर करें। देखिए सबको समझ आ गया, अगला क्वेश्चन लेके आए। अगर आप सबको समझ आ गया है तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप लोगों को सबको क्वेश्चन समझ आ गया है काइंडली अपडेट कीजिए, मुझे जल्दी से लिखिए और बताइए मुझे कि क्या आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आ गया है तो फिर हम लोग आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं नेक्स्ट। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, पूरे तवज्जो पूरी कंसंट्रेशन से मुझे बताएं कि क्या आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को उनसे खिताब करने जा रहे हैं 10 बजे, और हमको वो सुनना है क्योंकि हम लोग भी इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन हैं, अपने एरिया से बाहर हैं। तो अगर वो आज थोड़ा बहुत लॉकडाउन में कुछ थोड़ा सा मिलता है तो हम लोग फिर चले जाएंगे। प्रभाकर डोंगरे साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार हमसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। हमारे साथ वसीम शमीम अहमद लोन भी जुड़े हैं। तो कहता है कि रेहान मूव्स, तवज्जो देना, रेहान मूव्स 12 मीटर इन द ईस्ट, रेहान मूव्स 12 मीटर इन द ईस्ट, देन he turns right and moves 8 meter, then he turns to his left and moves 6 meter, again he turns to his left and moves 15 meter, and finally he turns to his left and moves 18 meter. How far is he? How far is he from starting point? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अभी दोबारा रिपीट करूंगा। स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। हमारे साथ एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब जुड़े थे हमारे साथ, बहुत ही सोशल वर्क हैं और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं। वहीद शेख, डॉक्टर वहीद साहब जुड़े हैं। सैयद तोय बुखारी करें प्लीज एनलाइटन अबाउट अम्बेडकर जयंती इन द एंड ऑफ द क्लास। ओके ओके ओके, मैं जरूर बोलूँगा। चलिए अभी वहीद शेख साहब जुड़े, मुर्तज़ा खान साहब जुड़े, तो आप इसको बंद कीजिएगा, ये डिस्टर्ब मत कीजिए क्लास में भाई साहब।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, रेहान मूव्स 12 मीटर इन द ईस्ट, रेहान 12 मीटर ईस्ट में जाता है, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 8 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 6 मीटर, again he turns to his left and moves 15 meter, and finally he turns to his left and moves 18 meter. How far is he from the starting point and in which direction? मैं मुर्तज़ा खान साहब को भी खुश आमदीद कहता हूं कि हमारे साथ वो जुड़े हैं, एजाज नाइक जुड़े, नियाज अहमद कह रहे हैं 0 मीटर, खालिद महमूद कह रहे हैं नॉर्थ 7 मीटर। तो तवज्जो देना, ध्यान दीजिएगा, हमने क्वेश्चन को समझिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। कहता नियाज अहमद कहता है इन्वेस्ट, क्वेश्चन क्या है, रेहान मूव्स 12 मीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 8 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 6 मीटर, अगेन he turns to his left and moves 15 meter, and finally he turns to his left and moves 18 meter. How far is he from the starting point, in which direction? कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में? नरगिस ताज का जवाब आ गया 3 मीटर वेस्ट, नियाज अहमद कह रहे हैं इन्वेस्ट, खालिद महमूद कह रहे हैं 7 मीटर, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं सॉरी सर 7 मीटर, नियाज अहमद अभी भी कह रहे हैं 0 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो तवज्जो दीजिएगा, ये क्वेश्चन सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कौन क्वेश्चन है। इरफान पांडे कह रहे हैं 7 मीटर, काजी रेशू कह रहे हैं 0 मीटर। तो अब पता चलेगा कि कितने मीटर है और कौन सी डायरेक्शन पे है। काजी रेशू कह रहे हैं वेस्ट पे, नरगिस ताज कह रहे हैं चेंज कर दिया, 7 मीटर वेस्ट में चली गई हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुलफराज अली कह रहे हैं 7 मीटर। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिजल्ट जल्दी से दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, पेन कागज साथ में रखिए और एंजॉय कीजिए सुबह वाली क्लास, हाथ में एक कप चाय रख के। खालिद महमूद कह रहे हैं 7 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। चलिए रियाज शमशीर आ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए, लेट जुड़े हैं लेकिन जुड़ गए हैं। तो चलिए जल्दी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं तमाम उन दोस्तों के लिए जो दूर दराज इलाके में रहते हैं और जिनके पास कोई ज़राए नहीं है, खास करके लॉकडाउन की वजह से बहुत फंसे हुए हैं। तो उनको एक क्लास लेके आता हूं सुबह और एक शाम में, ताकि उनके कंसेप्ट को क्लियर करें और उनकी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करें। इरफान बांडे कह रहे हैं 7 मीटर वेस्ट। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या आप में से कोई और करेगा या मैं करूं सॉल्व? डॉक्टर आमिर हुसैन जाफरी साहब हमारे साथ जो है, सईद मुकर्रम शाह कह रहे हैं 7 मीटर वेस्ट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तारिक महमूद कह रहे हैं 7 मीटर, डायरेक्शन इज वेस्ट। तो तारिक महमूद भी कह रहे हैं 7 मीटर है और डायरेक्शन इज वेस्ट। काजी रेशू कह रहे हैं 7 मीटर। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या था। काजी रेशू 7 मीटर बोल रहे हैं, तो हमारा क्या क्वेश्चन था? कहता है रेहान मूव्स 12 मीटर, रेहान मूव्स 12 मीटर इन ईस्ट। तो तवज्जो दीजिएगा, अब आप, तो आसिफ अली कह रहे हैं 7 मीटर। अब आप सॉल्व नहीं करना भाई, अब आप हमारी तरफ देखिएगा। डायरेक्शन इज वेस्ट, दानिश ख्वाजा, मोहम्मद वसीम कह रहे हैं 7 मीटर वेस्ट। तो चलिए अब आप ना सॉल्व नहीं करिएगा, आप देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये यहां से ईस्ट किधर है, ईस्ट यहाँ है ना, तो ये रेहान मूव किया ईस्ट की तरफ। सकलैन मलिक 7 मीटर, सकलैन मलिक 7 मीटर, भाई राजा आसिफ 7 मीटर। अब मैं नहीं आप लोगों का नाम बोलूंगा, मोहम्मद यासर 7 मीटर। अब मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। कहता है कि रेहान यहाँ पे बैठा हुआ था, कहाँ पे? ये रेहान है और ये मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट यहाँ पे है ना, दिस इज ईस्ट। कितने मीटर चला? ये चला है 12 मीटर। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो समझ आ रही होगी। रेहान मूव्स 12 मीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स राइट। तो जब ये इधर चल रहा था तो राइट इसका नीचे आएगा। देन ही टर्न्स राइट एंड मूव्स 8 मीटर। तो कितने मीटर चल गया? ये 8 मीटर राइट में चला है नीचे की तरफ। देन एंड मूव्स 8 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 6 मीटर। तो जब ये यहां चल रहा था तो लेफ्ट इसका इधर है, तो लेफ्ट में कितने मीटर चल गया? ये 6 मीटर चल गया। तो आप इसका आइडिया लगा रखना, ये 6 है, ये 8 है, ये 12 है। आप तवज्जो दीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए, आधा क्वेश्चन हमने कर दिया। Then he turns to his left and moves 6 meter. Again he turns to his left and moves 15 meter. तो 15 मीटर, 8 मीटर तो ये है, तो हम लोग लगभग यहाँ आ जाएगा 15 मीटर ये लेफ्ट में चलता है। 15 मीटर चल गया यहाँ से, फिर दोबारा। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 18 मीटर, और फाइनली ये चलेगा 18 मीटर। तो 18 मीटर सीधा यहाँ पे आ जाएगा इसके सर के ऊपर, क्योंकि 6 मीटर ये है और 12 ये है, 18 मीटर ये पहुंच गया। ये कितना है? 18 मीटर। तो सवाल क्या था कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देख लेना 8 मीटर, तो ये यहाँ तक
तक है और यहाँ से ऊपर अगर आप देखेंगे तो 7 मीटर है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि 7 मीटर ये दूर है, लेकिन ये इसके हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है? तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नॉर्थ में है भाई साहब, नॉर्थ इज द राइट आंसर। सभी का आंसर गलत था, 31 मीटर नहीं है। दरवाजा बंद कीजिए, बंद कीजिए। 7 मीटर जो है इसका भाई, सॉरी नॉर्थ 6 मीटर नहीं, 7 मीटर एंड द नॉर्थ डायरेक्शन। हमने कहा था कि इसके रेफरेंस से स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस पोजीशन पे है? क्या हुआ? आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 1 मिनट के लिए सिर्फ मैं ब्रेक दे रहा हूं, 1 मिनट की मैं ब्रेक दे रहा हूं और मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो इसको कोशिश कीजिए करने की। भाई अभी भी क्वेश्चन को समझ नहीं आई है। सर मैंने नॉर्थ ही लिखा था। मोहम्मद यासिर कह रहे हैं, सकलैन मलक कह रहे हैं सर मेरा राइट था, बहुत अच्छा अगर आपने किया। यासीन चौधरी कह रहे हैं ओ, वसीम अकरम कह रहे हैं 31 मीटर नहीं था। मोहम्मद यासिर इज वाचिंग, जबीर इज वाचिंग। तो चलिए देखिए 7 मीटर तो सबका आंसर ठीक था, लेकिन नॉर्थ नहीं कोई भी, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि ये इधर गया है तो ये इधर वेस्ट में होगा। भाई नहीं, हमने पूछा था कि इसकी पोजीशन से ये कहां पे है, तो अगर ये यहां पे है तो ये ऊपर इसका सीधा नॉर्थ होगा आंसर। सो आंसर इज नॉर्थ एंड 7 मीटर। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो मैं रिपीट कर दूंगा। देखिए यहां से रेहान ने चलना शुरू किया 12 मीटर, ये आपने चला इस तरह में। देखिए इस वक्त आपको मैं बता दूं कि किस तरह से ये कोविड-19 के खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है और किस तरह से ये हमारे साथी दोस्त हैं पहुंचे हुए। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि बड़ी तेज़ी से अपनी जान पे खेल के ये काम कर रहे हैं कोविड-19 के खिलाफ पूरी जंग, और इसमें हम सबको साथ देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, इस वक्त हमारे साथ कम से कम 50 लोग जुड़े हुए हैं। सर ये जो कोविड-19 के खिलाफ आप जो जंग लड़ रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है किस हद तक आप कामयाब हो रहे हैं? हम 100% कामयाब हैं जनाब। आप देखेंगे जम्मू की प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत ही मौसर तरीके से इस जंग में अपना किरदार निभाया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम ये जंग जीतेंगे। आप ये देखिए कि हम हर जगह घरों में भी जाके इसको सैनिटाइज कर रहे हैं और इसको रेड जोन डिक्लेयर करके हमने ये इंश्योर किया है कि कोई भी यहाँ से बाहर ना जाए, बाहर का कोई यहाँ ना आए अंदर। और इस जंग में हम अपने आप को ये समझते हैं कि कौम की खिदमत के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को वक्त कर दिया है। पूरी कौम जो है अगर बच जाएगी तो हम भी उसी में शामिल हैं। तो हम दिन रात 24/7 सिक्योरिटी का भी कर रहे हैं और उसके बाद रेड जोन डिक्लेयर करके लोगों को ये एहसास दिला रहे हैं कि आपका बाहर निकलना जो है वो ख़तरनाक है। और लोग इसमें रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और ताउन कर रहे हैं लोग। अब लोग समझ गए हैं कि ये बड़ी ख़तरनाक एक वायरस है और जिसमें हम हुकूमत के साथ ताउन नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी यानी मुसीबत में फंस सकते हैं। बहुत अच्छा हम लोग पिछले काफ़ी देर से देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आपका और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि घर घर में जाके आप लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और वहाँ पे डिसइंफेक्शन भी कर रहे हैं। जिला इंतजामिया 24/7 काम कर रही है ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए बीच में वी आर वेरी थैंकफुल टू दीज पर्सन, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये बीच में क्लास थोड़ी बीच में रुक गई थी क्योंकि ये लोग आ गए थे। तो मेरा मन किया कि क्योंकि ये 24/7 काम कर रहे हैं, हम लोग तो घरों में हैं और ये बाहर निकल के पूरा अपनी जान को खतरे में रख के काम करते हैं, तो इनको एक सैल्यूट तो होना ही चाहिए। तो हमारा सवाल आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने कहा था कि रेहान ने 12 मीटर, थोड़ी सी चाय लेके आना। रेहान 12 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, फिर 8 मीटर वो अपने राइट साइड में जाता है, फिर 6 मीटर जो है लेफ्ट में जाता है, फिर 15 मीटर लेफ्ट में जाता है, फिर अगेन 18 मीटर लेफ्ट में जाता है। तो आपने देखा कि उसकी पोजीशन जो है
है आपके स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ में आता है और उसका डिस्टेंस जो है वो 7 मीटर है। वी आर वेरी थैंकफुल टू दीज पर्सन्स। तो ये बहुत सारे लोगों ने आप आंसर दिया है। मोहम्मद यासर सर, मैंने नॉर्थ ही लिखा था, बहुत अच्छा सर, मेरा भी राइट था। सबका बहुत शुक्रिया जो सब लोग जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। बीच में हम लोगों ने एक मैसेज भी देने की कोशिश की आपको कि कोरोना वायरस के खिलाफ कैसे हम लोगों को जंग लड़ना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है कि लकी वॉक्स, क्वेश्चन नेक्स्ट LUCKY, लकी वॉक्स 7 मीटर in east, then he turns to his right and moves 20 meter. Again he turns to his left and moves 5 meter. Then he turns to his left and moves 11 meter. Then again he turns to his left and moves 12 meter. सो आपने क्वेश्चन किया हाउ फार इज ही, लास्ट में जल्दी आ रहा हूं, जल्दी से जुड़े रहिएगा। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन। चलिए क्वेश्चन ये था, जल्दी से क्वेश्चन किया। अब तो मार्कर मेरे भी खत्म हो गए। आज कोशिश करूंगा कि कहीं से मार्कर का इंतजाम किया जाए क्योंकि सभी बंदे, नरगिस ताज नॉर्थ कह रही हैं, अंजम महमूद एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गए, चौधरी मोहम्मद खालिद जुड़े हैं, खलील चौहान जुड़े हैं हमारे साथ। तो जल्दी से सब लोग जुड़े रहें और बताएं हम लोगों को। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं साउथ, तो लकी वॉक्स 7 मीटर इन ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 मीटर. Again he turns to his left and moves 5 meter. Then he turns to his left and moves 11 meter. Then again he turns to his left and moves 12 meter. How far is he from the starting point and in which direction? सईद आकिब कह रहे हैं नॉर्थ, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं नॉर्थ। तो चलिए बाकी लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। Lucky walks 7 meter in east. Then he turns to his right and moves 20 meter. Again he turns to his left and moves 5 meter. Then he turns to his left and moves 11 meter. Then again he turns to his left and moves 12 meter. How far is he from the starting point in which direction? तो नियाज अहमद कह रहे हैं 9 meter in south. खालिद महमूद कह रहे हैं south 9 meter. सैयद आकिब कह रहे थे नॉर्थ, दानिश ख्वाजा कह रहे हैं नॉर्थ। देखिए अलग अलग आंसर आ गया है। तो अब हम देखना है। मोहम्मद यासिर कह रहे हैं 9 मीटर। शकील, डॉक्टर शकील रैना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक मुंबई यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर, हेड डिपार्टमेंट और बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनके पेटेंट भी हैं, वो भी डॉक्टर प्रभाकर डोंगरे साहब जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर शकील रैना साहब को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अभी प्रेजेंटली प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज रजौरी में और बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं। हम इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। वसीम अकरम कह रहे हैं 9 मीटर साउथ। मोहम्मद यूनुस कहते हैं नॉर्थ। Prabhakar, you are good mathematician. I was not this quality. Good to see. Keep student motivated. Thank you, sir. Qazi Reshu 9 meter. Danish Khwaja कह रहे हैं sir I said 9 meter south. इरफान बांडे 9 meter south कह रहे हैं। काजी रेशू कह रहे हैं 9 मीटर। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वाकया ही क्या 9 मीटर साउथ ही आंसर था। आसिफ अली भी कह रहे हैं 9 मीटर साउथ पे। तो क्वेश्चन क्या था कि लकी वॉक 7 मीटर इन east, then he turns to his right and moves 20 meter. Again he turns to his left and moves 11 meter. Then again he turns to his left and moves 12 meter. How far is he from the starting point and in which direction? तो चलिए हम लोग, अमरीन मलिक कह रही हैं 9 मीटर साउथ, मोहम्मद यूसुफ साउथ में और मोहम्मद वसीम 9 मीटर। आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड द फ्रेंड्स। और जिस तेजी से वो लोग मुझको रिस्पॉन्ड करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसको
क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है लकी वॉक 7 मीटर ईस्ट में लकी जाता है। रफीक शेख साहब, इनका कल बर्थडे था, हम लोग आप इनको बर्थडे विश भी करते हैं, आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रफीक शेख साहब। एक्सियन साहब हैं, सकलैन मलिक साहब जुड़े हैं। चलिए अब हम बात नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने कहा था कि लकी ने 7 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो ये लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, तवज्जो देना, ये 7 मीटर ईस्ट में गया है। कितने मीटर? 7 मीटर। तवज्जो देना, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, और जब ये राइट पे जाएगा तो नेचुरली राइट इसका नीचे आएगा। राइट पे आ रहा है कितने मीटर? 20 मीटर। तो 20 आप नीचे लेके आ जाए, 20 मीटर ये राइट पे चला, नीचे की तरफ चला गया। और उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि पहले क्या, लकी वॉक 7 मीटर इन ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 5 मीटर। तो लेफ्ट कहाँ है इसका? इस तरफ में है, तो 5 मीटर ये लेफ्ट की तरफ चला। फिर क्या कहता है? देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 मीटर, और फिर ये 11 मीटर फिर दोबारा लेफ्ट में चला है। भाई तवज्जो देना, पूरी कंसंट्रेशन देना, 100% आप लोगों की सपोर्ट की चाहिए। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 12 मीटर, और फिर यहां से देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये 7 मीटर था, ये 5 मीटर था, तो ये लगभग यहां पहुंच जाएगा 12 मीटर। तो यहां पहुंच गया भाई साहब, आप तवज्जो दे रहे हैं, अगर कोशिश करिएगा। कहता है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक कितना गैप है? अगर आप देखेंगे तो ये 20 मीटर था, तो ये 11 था, 9 मीटर इज द राइट आंसर। लेकिन सवाल पूछा था कि बताइए ये स्टार्टिंग पॉइंट से, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये किस डायरेक्शन पे है? तो भाई फिर गलत आंसर हो गया, नॉर्थ पे है। स्टार्टिंग पॉइंट के, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ पे स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ पे है और 9 मीटर डिस्टेंस है। तो फिर मेजॉरिटी गलत कर गई है, नॉर्थ मीटर और 9 मीटर। तो ये कमेंट आया है, मेरे लिए बहुत मैटर करता है। शकील रैना साहब का गुड कंट्रीब्यूशन, अल्लाह ब्लेस यू, कीप कंट्रीब्यूटिंग, इंशाल्लाह दीज डेज ऑफ फियर एंड फोबिया विल एंड शॉर्टली। इंशाल्लाह सर, आप दुआ करते हैं, आप बड़े नमाजी हैं, नेक हैं, आपकी दुआएं इंशाल्लाह काम आएंगी, ताकि हमारी सोसाइटी फिर उसी तरह से खुशहाल रहे और खुशी खुशी हम सब लोग निकलें इस वबा से जो इस वक्त बहुत तेज़ी से कोविड-19 फैला हुआ है। तो चलिए, जबीर अहमद कह रहे हैं 12 तो 9 तो ठीक है। दानिश ख्वाजा कह रहे हैं ऊपर वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट यस, ओ सॉरी आई एम सॉरी, ये ऊपर वाला स्टार्टिंग पॉइंट, ये वेस्ट है आंसर इसका, ये साउथ है, साउथ ठीक है, आपने वेरी गुड करेक्ट कर दिया मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका तो ये है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से ये नीचे है, तो दिस इज साउथ सॉरी, ये मैंने एक्चुअली भूल गया, मैंने सोचा कि ये इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट दिस वन, तो इसके नीचे है, तो साउथ है। 9 मीटर्स और साउथ में हमारे साथ जान्स टूर्स एंड ट्रेवल्स भी जुड़ गए। माई दानिश ख्वाजा कह रहे हैं माई करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। काजी रशू कह रहे हैं माई राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर था, तो ये ऊपर के नीचे है, तो इसका मतलब ये साउथ है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर है। एक बार में फिर जो तमाम बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हैं, सारी कंफ्यूज डायरेक्शन है। चलिए एक बार फिर हम लोग कर देते हैं। हमने कहा कि लकी जो है यहां से चलना शुरू हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चला? 7 मीटर चला, फिर ये ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट था। देन ही टर्न्स टू हिज राइट नीचे आया, तो कितने किलोमीटर चल गया? 20 मीटर चल गया। देन कहता है कि ही टर्न्स एंड मूव्स टू 5 मीटर, और फिर ये लेफ्ट की तरफ कितना मूव हुआ? 5 मीटर चला, और देन अगेन ये टर्न हुआ और 11 मीटर ये चला लेफ्ट की तरफ, और फिर उसके बाद कहता है कि यहां से अगेन लेफ्ट मूव कर गया, तो कितना चल गया? ये चल गया है आपका 12 मीटर। तो 12 मीटर, क्योंकि 7 मीटर ये था और 5 मीटर ये था, तो टोटल 12 था। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 9 मीटर का था, और डायरेक्शन इसके, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ आ गई। सो साउथ इज द राइट आंसर। इरफान, रियली यू आर ग्रेट सर, थैंक यू इरफान भाई। आपके मैं आजकल देखता हूँ पोइट्री, कल अफसाना पे थे आप लोग, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे देखते हुए। आप भी बहुत स्वीट इंसान हो। इरफान आरिफ कह रहे हैं, आसिफ अली कह रहे हैं सर मेरा राइट है, बहुत शुक्रिया। इरफान पांडे कह रहे हैं रिप्लाइंग टू नरगिस ताज नो। तो चलिए जल्दी से, आई गेव द राइट आंसर, नरगिस ताज कह रही हैं माई राइट है। मैं भी चेक करता हूँ सभी का आंसर कि किस किस ने क्या दिया था। सभी का आंसर, अयाज खान भी हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए आपको नरगिस ताज कह रहे हैं 9 नॉर्थ था आपका, नॉर्थ नहीं साउथ है आंसर।
आंसर है 9 मीटर साउथ का आंसर है। मैंने आपसे पहले कह दिया था कि आज हम 9:55 पे क्लास को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि 10 बजे मुझको सुनना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन अगला जो है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। तवज्जो देना आप लोग, कंसंट्रेशन आप लोगों की फुल चाहिए मुझको। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेके आते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग दूसरा टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। सर आप रियली ग्रेट हो, थैंक यू सो मच सर, इतना करना के लिए थैंक यू डियर, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन क्या है, कहता है राकेश वॉक 6 मीटर। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां फार्मूला लग रहा है। राकेश वॉक्स 6 मीटर। आप शेयर कीजिए, काइंडली शेयर कीजिए। सभी लोग शेयर नहीं करते हैं आप लोग, तो बाकी बच्चों को भी ताकि फायदा हो। जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ शेयर कीजिए इसको। राकेश वॉक 6 मीटर इन द वेस्ट। ये क्वेश्चन करोगे तो मजा आ जाएगा। देन ही टर्न्स टू हिज राइट and moves 8 meter. Then he turns to his left and moves 9 meter. Then he turns to right and moves 12 meter. Now क्वेश्चन क्या है, नाउ इन विच डायरेक्शन is he from his starting point and how far? चलिए ये क्वेश्चन दूसरा फार्मूला लगने वाला है। तैयब हमारे साथ महमूद भी बहुत देर के बाद जुड़े हैं। सकलैन कहता है मेरा राइट है, बहुत शुक्रिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि राकेश वॉक 6 मीटर इन द वेस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 मीटर, then he turns to right and moves 12 meter. Now in which direction is he from the starting point and how far from the starting point? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहां आपको क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगेगा। तवज्जो देना, पहली बार नया फार्मूला लेके हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। कितने लोगों ने शेयर किया, काइंडली शेयर कीजिए। खालिद मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए, आप काइंडली शेयर कीजिए इसको जल्दी से। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो। राकेश वॉक 6 मीटर इन द वेस्ट, then he turns to his right and moves 8 meter, then he turns to his left and moves 9 meter, then he turns to right and moves 12 meter. Now in which direction is he from his starting point and how far? Question है पाइथागोरस। नरगिस ताज नॉर्थ वेस्ट 25 मीटर आंसर लेके आ गए हैं। सबसे पहला आंसर नरगिस ताज ने बोला है 25 मीटर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बता रही हैं ये 25 मीटर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखते हैं बाकी लोग भी कोई कर सकता है। ये क्वेश्चन का फार्मूला अलग से है। शेयर कीजिए इसको, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। 45 मिनट की क्लास हमारी हो चुकी है। एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसके बाद करवाएंगे क्योंकि 10 बजे हमें क्लास खत्म करनी है। हमने कहा ताकि राकेश 6 मीटर जो है वेस्ट में चलता है, फिर ये टर्न लेता है राइट में और 8 मीटर चलता है। देखिए दानिश ख्वाजा का 15 मीटर वेस्ट आंसर आ रहा है भाई साहब। नहीं, नरगिस ताज ने जो फार्मूला यूज किया है वही फार्मूला यूज कीजिए आप भी। पाइथागोरस थ्योरम आएगा, हाइपोटेन्यूस इसमें आएगा भाई साहब, अलग से फार्मूले यूज करने हैं आप लोगों ने। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन था। हमारे पास क्या था, ध्यान से पहले सुनिए। राकेश वॉक 6 मीटर इन द वेस्ट, तो यहां से राकेश को हम लोग 6 मीटर ले चलते हैं। कहां पे, वेस्ट में। ये स्टार्टिंग पॉइंट आप रख लीजिए और ये वेस्ट है और ये कितने मीटर चला, ये 6 मीटर चला। डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट तारिक महमूद कह रहे हैं। तो चलिए उसके बाद क्या होता है
कहता है कि जब ये इधर जा रहा था तो राइट इसका ऊपर है, देन ही टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 8 मीटर। तो 8 मीटर, जस्ट टेक इट एग्जांपल कि यहाँ 8 मीटर आप रख लीजिए यहाँ पे, ये है आपका 8 मीटर क्योंकि राइट में चला है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर ले जाएं क्योंकि उससे बड़ा करना है। ये 6 मीटर था तो ये 8 मीटर हो गया। फिर देन क्या कहता है, एंड मूव्स 8 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 मीटर। तो अगर ये ऐसे चल रहा था तो फिर ये यहाँ जब जा रहा था तो इसका ये राइट था ये, और अब कहता है क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 मीटर, ये भी लेफ्ट है, सॉरी, देन ही टर्न्स टू हिज राइट पे तो हो गया ना, राइट 8 मीटर हो गया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका कहां पे होगा? अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो बताइए लेफ्ट इसका कहां पे है? लेफ्ट तो इसका इधर जाना है, तो हमने डायग्राम ही गलत यहां बना दिया है, थोड़ी सी इधर बनानी पड़ेगी। दोबारा बना लेते हैं। राकेश यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से चला 6 मीटर इन द वेस्ट, तो वेस्ट आपका यहां पे है, 6 मीटर चला है यहां से ये, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 मीटर, जब ये जा रहा था तो राइट इसका ऊपर है तो 8 मीटर यहां हो गया, 8 मीटर है ना, राइट एंड मूव्स 8 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब जब यहां जा रहा तो राइट है तो लेफ्ट इसका इधर होगा, देन ही टर्न्स लेफ्ट, और कितने मीटर चल गया? 9 मीटर चला गया, तो 9 मीटर इसका मतलब है ये इतना हो जाएगा है। उसके बाद क्या कहता है, देन ही टर्न्स टू राइट, अब जब ये यहां जा रहा था तो राइट इसका कहां जाएगा? राइट ऊपर जाएगा, ये चला गया, एंड मूव्स 12 मीटर, 12 मीटर। तो कहता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम लोगों को बोलना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना, कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखा जाए तो ये देखिए, ये आप लोगों ने जो आंसर दिया है, भाई मैं दोबारा देख लूँ, आपका आंसर नॉर्थ नहीं आना चाहिए। नॉर्थ कैसे आएगा? नॉर्थ तो इसका ये आना चाहिए, ये देखिए ऐसे बनना है ना, ये इसका ईस्ट है और ये इसका क्या है? वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट आंसर है। आंसर इसका डायरेक्शन का जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ है और यहाँ पे इसका ये आ रहा है ना, दिस इज, ये आ रहा है इसका, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, तो ये नॉर्थ वेस्ट है। तो अब हम लोगों ने जो इसका क्वेश्चन का आंसर करना है, तो ये इसमें एक क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए 8 मीटर अगर ये है तो ये भी 8 मीटर होगी, इसलिए हमको इसको मेजर नहीं करना है, तो हमारे पास ऐसे एक बन गया स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को यहाँ यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, पहली बार बताने जा रहा हूँ, थ्योरम का इस्तेमाल होगा। और उसका क्या फार्मूला रहता है, देखिए हमने क्या करना है, अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो हमको डिस्टेंस देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है। तो आप लीजिए इसको A, इसको लीजिए B और इसको लीजिए C, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूस हम लोग यूज़ करेंगे। क्या फार्मूला आ जाएगा, AC इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा हमको A और C का निकालना है ना, AC इज इक्वल टू, आप तवज्जो देना, डिस्टेंस हम लोगों को इसका मेजर करना है। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, तो पहले तो सबसे पहले देखना है 8 मीटर हमारा ये है, 12 मीटर ये है, तो ये 20 का स्क्वायर आ जाएगा AC, AC इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस, रूट में भी जाना है, प्लस जो है आपका ये कितना है, आपका देखेंगे 8 और 8 ये मीटर है और 7 मीटर ये है, टोटल 15 मीटर है ये, तो ये 15 का स्क्वायर है। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन के आ जाएगा आपका, अगर आप ध्यान देंगे तो ये बन जाएगा आपका 625, और 625 को स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर। तो नरगिस ताज का आंसर बिल्कुल सही था, अगर आपने ध्यान देखा होगा। दानिश ख्वाजा 596 कह रहे हैं, नहीं 625। देखिए ये इसको पाइथागोरस थ्योरम से इस्तेमाल करना है, आपने करना है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपने देखा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर वो आता है 625, और 625 को स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 25 मीटर आ जाएगा। तो ये देखें आप कितना था, ये 12 मीटर था, ये 8 मीटर था, तो ये 20 मीटर है, और ये कितना, ये था 6 मीटर और ये 9 मीटर, 9 और 6 कितना था 15 मीटर। और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो ये बन गया हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो टोटल बन गया हमारे पास 625 का स्क्वायर, और 625 को हमने स्क्वायर रूट किया तो 25 मीटर। तो आंसर
आंसर क्या था 25 मीटर और नॉर्थ वेस्ट, 25 मीटर और नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर है। अगर आप सर मेरा ठीक है, थैंक यू आपका, अगर ठीक है। राज चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ध्यान से देखिए, जिसको समझ नहीं आई है तो मुझे बताइए, क्वेश्चन को दोबारा समझा सकता हूं। इसको पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक हम लोग ऐसा एंगल बनाते हैं और देखते हैं कि इससे और इससे डिस्टेंस क्या है। तो उसको डिस्टेंस करने के लिए हम लोगों को देखना है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है। तो वो 625 बनता है। कैसे? ये 12 और 8 और 12 जो है वो ए सी का स्क्वायर हो गया, देन बी और सी जो है वो 9 और 6 15 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास बन जाता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो टोटल बन जाता है कितना? ये आपका 25 मीटर। तो इसको आंसर को करने के लिए क्या हमको करना है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये था टोटल कितना हमारा 15 और ये था हमारा टोटल कितना 20। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकल के आ गया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे वादा किया था कि आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हम लोग कर पाएंगे। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो काइंडली आप लोग इसको शेयर कीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके और वो भी समझ सकें। और हम लोग कल बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन, मैंने आज पहला एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी तरह के लिए लेके आया हूँ। मुख्तार मलून कह रहे हैं वंडरफुल सर, थैंक यू। कल मैं इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा आज 10 बजे, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि 10 बजे तक क्लास का छोड़नी है। 9:55 हो गए हैं, 5 मिनट का टाइम लगता है। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप हार्ड वर्क करते रहें। मुश्ताक डार हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। देखिए, ये क्लासेस लगाने का यही था कि आप लोग घर में जो बैठे हैं आपकी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज किया जाए, और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए। क्योंकि जिस हद तक आप लोग जुड़ जाते हो और जो रिस्पॉन्ड करते हो, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पेन कागज़ रखा होगा। मुख्तार मलून कहते हैं कि आई लर्न, थैंक यू सर, आपने अगर समझ आई है। तो शाम को 5:30 बजे हमारा जूम पे क्लास होती है साइंस की। मुश्ताक डार कह रहे हैं माशाल्लाह सर। तो आप लोग अपना भी ख्याल रखें, अपनी सोसाइटी का भी ख्याल रखें। काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। आज 14 दिसंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का दिन मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती है। और डॉक्टर अम्बेडकर वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में सबसे नुमायाँ रोल प्ले किया। डॉक्टर अम्बेडकर, उसको हम लोग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आप जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी फ्रेम करने के लिए, उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसीलिए उनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि Article 32 is the heart and soul of the Constitution, कि whenever there is any discrimination on the basis of caste, color, और खास करके हमारा fundamental right की violation हो, we can directly approach to the Supreme Court under Article 32, or we can directly approach to the High Court under Article 226। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमें इस कानून को मानना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग कानून इस वक्त इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून बनाने के लिए मैंने टाइम तो बता दिया, और फिर कहा कि 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था। और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, US का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हैविंग ओनली 7 आर्टिकल्स, बट वी आर हैविंग मोर देन 460 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, 25 पार्ट्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था। वो रोल मॉडल हैं दुनिया के, और बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी थे। तो हम लोगों को प्यार और मोहब्बत का सबक देते रहना है और अंडरस्टैंड करना है आज की इस दौर में जो वबा फैली हुई है। और जो हम लोग ये कर रहे हैं क्लासेस, आप काइंडली इन क्लासेस को शेयर कीजिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस किया करें। कल सुबह 9 बजे फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। ओके देन, थैंक यू।